राकेश सर, इतना स्मूथ दिख रही है चीजें। प्रफुल्ल पटेल आते हैं, मुलाकात करते हैं, मैं पार्टी की जिम्मेदारी संभालूंगा, सुमित्रा जो है वो बारामती देखेंगी और उसके बाद अब सारी चीजें ठीक हो गई, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। सुमित्रा अगर दिखाई पड़ेंगी तो जिस तरीके से अजीत पवार जितना एक्टिवली अपनी बात करते रहे रखते रहे हैं, फडणवीस के लिए भी वो एक सॉफ्ट मामला है। लेकिन क्या फ्रंट लाइन छगन भुजबल को ले लीजिए, तटकरे को ले लीजिए या प्रफुल्ल पटेल को ले लीजिए, ये लोग इतना शांत बैठ जाएंगे क्या? देखिए, 90 के दशक में कांग्रेस भी इसी तरह के संकट में फंसी थी और तब पार्टी ने तय किया था कि सूर्या जी को पार्टी कमान सौंपी जाए, और आज एनसीपी भी उसी तरह के संकट का सामना कर रही है। तो जो आप बात कर रहे हैं, तो ये निर्णय कि सुनेत्रा जी डिप्टी सीएम बने या नहीं बने, ये निर्णय देवेंद्र फडणवीस, प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल, सुनील तटकरे मिल के किए हैं, और ये तय हुआ कि एनसीपी को बचाना भी जरूरी है। और एनसीपी को बचाना क्यों जरूरी है, ये मूल प्रश्न है। इसलिए जरूरी है कि आज जो महाराष्ट्र का मराठा समुदाय है वो नेतृत्व विहीन हो गया है। मराठा समुदाय का शरद पवार के बाद यदि कोई सबसे बड़ा चेहरा थे तो वो थे अजीत पवार। तो आज जो भले ही हम उसको छोटा पॉकेट में लेके चले कि पश्चिम महाराष्ट्र में मराठा ज़्यादा प्रभावी हैं, लेकिन मराठा आज अनाथ जैसी स्थिति में खड़ा हो गया है। ऐसे में यदि सुनेत्रा जी को सामने नहीं लाया जाता तो पार्टी और मराठा समुदाय दोनों के लिए एक समस्या पैदा होती। दूसरी, यदि सुनेत्रा जी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाता और जिन लोगों का आपने नाम लिया उनमें से किसी को भी डिप्टी सीएम बनाया जाता तो पार्टी के अंदर विद्रोह की आशंका टूट आ जाती। बिल्कुल। तो इसलिए पार्टी और अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, लेकिन पार्टी की कमान सुनेत्रा जी के हाथ में सौंपी गई, इसीलिए कि अभी हमें एनसीपी को संरक्षित रखना, पार्टी बचानी है। विलय बाद की बात, पार्टी बचानी, अभी पार्टी को बचाना है। और पार्टी को बचाने के साथ मराठा समुदाय को यह मैसेज देना है कि एनसीपी में अजीत दादा के नहीं रहने के बाद भी आपकी सम्मान, राजनीतिक इच्छा और संरक्षा एनसीपी देखेगी। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा जो आज पैदा हुआ है वो ये कि अजीत दादा पवार के निधन के बाद मराठा समुदाय कहीं एकनाथ शिंदे को अपना नेता न मानने लगे। बिल्कुल। क्योंकि आज मराठाओं में सबसे बड़ा चेहरा यदि कोई है तो एकनाथ शिंदे जी का है। क्योंकि शरद पवार के पास अब मराठा समुदाय इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उनकी चलाचली की बेला है, राजनीति में वो काफ़ी सुस्त हो चुके हैं। ऐसे में अजीत दादा पवार के बाद यदि कोई चेहरा मराठा के पास है वो है एकनाथ शिंदे का। तो एनसीपी में जो भी घटनाक्रम आपको बाहर दिख रहा, उसकी बजाय जो अंदर घटनाक्रम चल रहा है वो ये है कि हमें एनसीपी को बचाना है और मराठा समुदाय हमारे पास से छिटकने न पाए, ये पूरा प्रयास करके चलना है। इसलिए सारी कसरत जो चल रही है, सुनेत्रा जी को डिप्टी सीएम बनाना, बेटे को राज्यसभा में लाना और एकनाथ शिंदे जी को अपनी जगह पे रोक के रखना, ये सारी कसरत जो है उस कसरत में देवेंद्र फडणवीस जी भी शामिल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।